सरकार ने लॉलीपॉप दिया और हम किसान हैं, हम बच्चे नहीं है लॉलीपॉप खाएंगे ना। वापस जैसे सरकार ने हमें लॉलीपॉप दिया ना, आज हमारे बड़े मीटिंग कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही सरकार को लॉलीपॉप देंगे कल। हमारा एक ही मकसद, एमएसपी पे गारंटी का कानून, तीनों काले कानून वापस, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू, और जो एनआईए के नोटिस आए वो वापस, और जितने किसानों पे एफआईआर हैं वो वापस। उसके बाद आगे की सोचेंगे। इनको भट्ट में बांट देंगे, भट्ट में, और ज्यादा करेंगे ना तो बक्कल उधेड़ देंगे सरकार का। ये किसान है, 3 लड़ी के संटा और झोट्टे की तरह हाँक दे, ऐसे हाँक देंगे। अब कहीं ने भेज दे क्षेत्र में को, जो भारत के तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही होगा, वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो माओवादी होगा, वो नक्सली होगा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा। पूंजीपतियों का दलाल है प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी का दलाल है मोदी, ये उनके लिए बना है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कल सरकार के साथ किसानों की वार्तालाप हुई, उसमें 1.5 साल तक के लिए किसान कानूनों पर रोक लगाने की बात सरकार ने कही। ये प्रस्ताव सरकार के द्वारा किसान नेताओं के सामने रखा गया और किसान नेता इसका कल फैसला करके बताएंगे। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ हरेंद्र विकलांग जी हैं। इनसे बात करते हैं जो हर मुद्दे पर किसान के अपनी बेबाकी से लगातार राय रख रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो चुके हैं इस समय पे। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या राय है जो गाजीपुर के किसान हैं, इनका क्या मत है, क्या ये इन फैसलों पे मानेंगे यहाँ के किसान कि नहीं मानेंगे, इस पर ही बात करेंगे। कल की जो मीटिंग रही बाबा जी, क्या लगा आपको उससे? लॉलीपॉप, सरकार ने लॉलीपॉप दिया और हम किसान हैं, हम बच्चे नहीं है लॉलीपॉप खाएंगे ना। वापस वो तो एक, जैसे सरकार ने हमें लॉलीपॉप दिया ना, आज हमारे बड़े मीटिंग कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही सरकार को लॉलीपॉप देंगे कल। हमारा एक ही मकसद, एमएसपी पे गारंटी का कानून, तीनों काले कानून वापस, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू, और जो एनआईए के नोटिस आए वो वापस, और जितने किसानों पे एफआईआर हैं वो वापस। उसके बाद आगे की सोचेंगे। एनआईए नोटिस भेज रहा है। कुछ दिन पहले अर्णव गोस्वामी की चैट लीक होती है और उसमें संदिग्ध तरीके से जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी है, वो किसी के साथ साझा कर रहे हैं। उनके पास कोई नोटिस नहीं जाता। जो किसान यहाँ पे शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास नोटिस भेजा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? यह किसानों को तोड़ने की बात है, किसान आंदोलन को बखेरने की बात है, और इन्हें ये नहीं पता कि जो तुम कर रहे हो, तुमसे पहले गोरे अंग्रेजों ने खूब किया, काला पानी की सजा भी काटी, तब नहीं डरा इस देश का किसान, तो अब क्या डरेगा? इनको भट्ट में बांट देंगे, भट्ट में, और ज्यादा करेंगे ना तो बक्कल उधेड़ देंगे सरकार का। ये किसान है, छोड़ देना आपके। कैसे बक्कल उधेड़ेंगे? कैसे बक्कल उधेड़ेंगे? बक्कल उन्हें बता दियो, हम जाए, सारा किसान जाने बक्कल कैसे उधेड़े। 3 लड़ी के संटा और झोट्टे की तरह हाँक दे, ऐसे हाँक देंगे। अब कहीं ने भेज दे क्षेत्र में को। 26 जनवरी की तैयारी आप लोग कर रहे हो और वो लोग लगातार आप लोग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी में परमिशन नहीं दी जाएगी, एंट्री नहीं दी जाएगी। कैसे करेंगे आप लोग 26 जनवरी का आयोजन? कौन रोकेगा तिरंगे को? किसी की माँ ने दूध पिया जो भारत के तिरंगे का अपमान कर दे? अगर जो भारत के तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही होगा, वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो माओवादी होगा, वो नक्सली होगा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा। किसान परमिशन नहीं दे रहे ना, परमिशन नहीं दे रहे हैं ना। दिल्ली को पाकिस्तान में या अमेरिका में पासपोर्ट लगे, परमिशन यहाँ की परमिशन दी थी, इनके बाप यहाँ आ गए और 26 जनवरी को रोक लियो। 5 लाख ट्रैक्टर हैं, 5 लाख। ये जितने संसद में बैठे जीरो नहीं गिन सकते, इतने आदमी हैं। ये कहा जा रहा है कि जो किसान लोग हैं 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। इनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, इनसे ज्यादा देशभक्त ये तो है ही गद्दार, ये तो देशद्रोही बैठे सरकार में। क्यों? जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे
तो ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ये वही आरएसएस वाले नागपुरिया संतरे हैं और हमारे बड़े अंग्रेजों से लड़ रहे थे, शहादत दी थी। तो ये तब भी जयचंद थे और आज भी जयचंद है। तो इनसे क्या लेना हमें? चलेंगे, आप भी आना, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का सर्टिफिकेट बटेगा, वरना तुझे भी अर्णव गोस्वामी के खाते में रख देंगे। तो सर्टिफिकेट ले लेना आके हमारे साथ। नहीं, अर्णव गोस्वामी वाली देशभक्ति तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया इसमें दिख रहा है, 1.5 साल तक के लिए रोक लगाने की बात कही गई। उसके बाद ये कहा गया कि जब तक कमेटी बना के किसानों को शामिल करके उसमें फिर एक बीच का रास्ता निकालना जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कमेटी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट कमेटी भी बनी थी, आज तक लागू क्यों नहीं हुई? कमेटी 1.5 साल बाद ये फिर वही करेंगे। इनका काम है पता क्या करे, जैसे वो कहते हैं ना, एक ऐड आवे कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हमें ऐसा करना ही नहीं, 1.5 साल बाद फिर आओगे धरना देना। हमारा तो सारा काम धरने में ही चलता रहेगा। इस्तेमाल कर लीजिए, क्या क्या तकलीफ है इस्तेमाल कर लीजिए एक बार, और सरकार से कह दो वापस ले लीजिए एक बार। वो क्यों ना लेती, वो लेना उसको। सरकार तो यही कह रही है कि एक बार इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग, अगर विश्वास हो तो करके करिएगा, नहीं मत करिएगा। और हम तो ये कह रहे हैं इसे वापस ले ले और कल कोई दूसरी कमेटी बना ले, किसान बैठ जाएंगे, सरकार बैठ जाओ, विशेषज्ञ बैठ जाओ और दूसरा बना ले। उसे क्या जोखो है? जब वो नहीं मानती, क्यों नहीं मानती कि पूंजीपतियों का दलाल है प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी का दलाल है, ये उनके लिए बना है। किसान तो नाम है। ये कहना है उनका कि 70 साल से किसानों को ठगा जा रहा है, अब उनके विकास के लिए, उनकी उत्पत्ति के लिए कुछ नया कानून लाया गया है, कुछ नई चीज़ लाई गई है और किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो परिवर्तन कैसे आएगा? 70 साल से तो ठगे ही जा रहे थे, इसमें तो फांसी लगे और सारा खानदान खत्म होगा। अगर ये लागू हो गए तो देश से किसान शब्द खत्म हो जाएगा। ये इतने जहरीले कानून हैं। कैसे खत्म होगा, थोड़ा समझाइए, कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए, ये रोटी को ताले में बंद करने का नियम है। जब हमारे देश का सारा अनाज 1-2 आदमियों के पास पहुंच जाएगा, 1-2 आदमी के पास, वो अपनी मर्जी से देगा। और सरकार ने कहा है कि जब तक 1 रुपये किलो का गेहूं 200 रुपये किलो नहीं हो जाएगा, 200 गुना, तब तक सरकार दखल नहीं देगी। तो अब मान के चलिए हमारा गेहूं 10 रुपये किलो ले गए, तो 10 रुपये का कितना, 1000 रुपये किलो कौन सा माई का लाल है जो खरीद लेगा? जो 200-300 रुपये की मजदूरी करे, वो मजदूर कैसे खरीदेगा? किसान तो अपना रख लेगा, क्योंकि वो तो साल भर का अनाज रख ले। देश का जो मजदूर है, मध्यम वर्ग है, वो कैसे खरीदेगा? तो सबको फांसी लगेगी, फांसी खाएंगे। अब भी फांसी खा खा के मर रहे हैं, तब तो सारे कुनबे को एक साथ मारना पड़ेगा। तो ये देश से किसान शब्द खत्म हो जाएगा। गोयल जी ने कमेटी बनाने की बात कही और ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है, उसमें से एक लोग ने बाइकआउट कर लिया। गोयल जी एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसमें किसानों को साथ में रखा जाएगा। अगर किस रेल मंत्री है क्या? और गोयल जी और तोमर जी दोनों लोग थे उसमें, तो इसमें अगर किसानों को भी साथ में रखा जाए तो फिर क्या तकलीफ है इसमें? इससे पीयूष गोयल से नु बूझ कि तेरा फुप्पा भी रामविलास पासवान मरा, वो विकलांगों की नहीं अंत्योदय कार्ड कह के गया था, आज तक वो तो लागू हुआ ना इस पे। जो देश के सबसे कमजोर वर्ग है, जो आश्रित है सरकार पे, वो तो इसने लागू करानी। किसान के फटी में टांग दे रहा, सांटे से उधेड़ देंगे। अब कैसे रेल चला ले, इसके फुप्पा पर भी रेल तो चली नहीं, जो किसानों की रेल है, गरीब मजदूर की रेल है, जनता की रेल है। अपने लिए चला ली शताब्दी, अपने लिए चला लिया हवाई जहाज। तो ये जनता की सोचेंगे, ये उद्योगपतियों के दलाल हैं, दल्लागिरी करेंगे। और अब क्या इनकी दल्लागिरी लिखाड़ेगा किसान, आके बैठ गया। अच्छा बाबा जी, 26 जनवरी की तैयारी के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या आयोजन पूरा होगा और किस तरीके से दिल्ली में कूच किया जाएगा? अगर पुलिस वाले आपके ऊपर एक तरह से लाठीचार्ज करते हैं, आंसू गैस गोले करते हैं, उसके बाद क्या होगा? ये सारी स्थितियाँ क्या आप लोग भाप लिए हो पहले से?
क्या कुछ इसमें नया रहेगा या फिर वैसे ही सारी चीज़ें होंगी? देखिए, हाथ में तिरंगा होगा, सीने में किसान होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा होगा, जय जवान जय किसान का, और किसान आगे बढ़ता होगा। ट्रैक्टरों पे भी तिरंगा होगा और ट्रॉलियों में भारत का किसान होगा, मजदूर होगा, और चलेंगे चमचमाती सड़क रिंग रोड, पूरी दिल्ली देखेंगे चारों तरफ से, हैं? परेड होगी बिल्कुल एकदम। सबको ट्रेनिंग दे चुके हैं, हम भी ट्रेनिंग ले चुके हैं कैसे चलना है, और चलेंगे और बहुत अच्छे से पर्व मनाएंगे, शांति प्रिय मनाएंगे। वो कह रहे हैं केएमपी फ्लाईओवर जो 7 तारीख को परेड हुआ था एक बार ट्रैक्टर का, वैसे ही आप लोग कर लीजिए, रिंग रोड में जाने की जरूरत नहीं, ये कहा जा रहा है। केएमपी पे हम कर चुके, अब चलेंगे दिल्ली की रिंग रोड। दिल्ली इनके बाप की है, बाप की है इनकी, दिल्ली हमारी और हम दिल्ली के चलेंगे। अरे जिसको भी दिल्ली भेजे हैं वो जाके दिल्ली में बस जा, हम भी तो देखेंगे उसमें क्या चीज़ है, अगर पसंद आ गई तो वहीं बसेंगे। हम क्यों जाएंगे वहाँ गाँव में पड़े, हम भी वहीं जाएंगे, देखेंगे जाके, और चमचमाती सड़कों पे हमारे ट्रैक्टर चलेंगे और चलेंगे जय जवान जय किसान का नारा। और चौकीदार चोर है, चौकीदार चौकीदार, और जय जवान जय जवान नारे लगेंगे। बातें तो ठीक है आपकी, समझ में आ रहा है, जैसे बैरिकेटिंग यहाँ पे भी लगा दी है, हाँ। आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हाँ। आप लोग 26 तारीख को जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश किए, हाँ। आगे और बैरिकेटिंग लगा दी गई, हाँ। रोक ली गई, लाठीचार्ज की गई, हाँ। आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हाँ। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कैसे करेंगे सब मैनेज? वे जो वहाँ उस पे बैठे ना, वे सारे मारे बालक हैं, और अंग्रेजों की फौज में भी थे मारे बालक। और जब हम पे अंग्रेजों ने गोलियां बरसानी शुरू करी थी ना, तो हमारे बालकों ने अंग्रेजों की तरफ को कर दी थी। और तो ये कर देंगे, तुम अपने पिताजी के लाठी मार सको, मार दोगे? पत्रकार महोदय आपसे पूछ रहा हूँ, गोली मार दोगे? तो वे कैसे मार देंगे? ये बंदूकें उधर को घूम जाएंगी, ये सरकार को पता है, तभी तो कल घुटनों में आ गई ना कि 1.5 साल होल्ड करो, 2 साल। कल को 22 तारीख है, हमारे नेता जाके मना करेंगे, फिर 24 लगेगी, और 24 को ये क्या कहेंगे, पिताजी आपकी सारी बातें मान ली गई हैं, और तुम घर जाओ और हम सरकार चलाएंगे। ये होगा 24 को, देखना। कल की मीटिंग का फैसला ये समझा जाए कि जो किसान हैं वो होल्ड पे मानेंगे नहीं, जो 1.5 साल नहीं मानना है, कोई सवाल ही नहीं। जो पहले दिन था, जब तक यहाँ रहेंगे आखिर तक वही रहेगा। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। जय जवान जय जवान जय किसान। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।